प्रार्थना के विषय में हमने अब तक उसका अर्थ सीखा, उसका उद्देश्य सीखा, और हमने सीखा कि प्रार्थना होता क्या है। उसके बाद में बाइबल के बहुत सारे उदाहरण जो प्रार्थना के हैं उनको हमने पढ़ा, उनमें से सीखा कि हम अपने लिए आशीष मांग सकते हैं, परमेश्वर से आशीष की प्रार्थना कर सकते हैं। हमने सीखा कि हम परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान लें, पश्चाताप की प्रार्थना करें, वो एक तरह की प्रार्थना है। फिर हमने देखा कि मध्यस्थता की प्रार्थना जब हम करते हैं तो परमेश्वर अपनी योजना जो है वो दूसरों के विषय में बदल देते हैं। ये हमने इस बात को सीखा है। और इसके बाद में हमने लास्ट टाइम जो बाइबल स्टडी की थी उसमें देखा कि परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए वो कौन से तरीके से हम प्रार्थना करें कि हम परमेश्वर की इच्छा जान सकें। आज हमारा जो बाइबल स्टडी का विषय रहेगा, जो तरीका रहेगा, वो इस बात को जानने का रहेगा कि परमेश्वर के साथ में मन्नत मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए। क्योंकि पुराने नियम से हम देखते हैं कि मन्नत मांगने का एक तरीका है। हम लोग ख़ास तौर पे जो हिंदू परिवार से प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने आए, वो भी इस बात में पुराने समय से विश्वास करते रहे कि परमेश्वर के लिए एक मन्नत मांगते थे। और ये हमारा तरीका हुआ करता था कि हम एक भगवान को बोलते थे कि तू मेरे लिए ये करेगा तो मैं तेरे लिए ऐसा करूँगा, मैं तेरे को ये चढ़ाऊँगा। और कई बार मेरी गवाही के समय में या जब मैं सुसमाचार प्रचार करता हूँ उस समय में आपने मुझसे सुना होगा कि हम परमेश्वर को कुछ दे नहीं सकते। तो ये परमेश्वर के साथ में इस तरह की ट्रांजैक्शन करने का तरीका जो है वो बिब्लिकल है या नहीं है, और अगर बाइबल में लिखा हुआ भी है तो क्या वो आज हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो टेकिंग वाव्स फॉर द लॉर्ड है ना, परमेश्वर के साथ में एक मन्नत मांगना, परमेश्वर के साथ में एक वाचा को बांधना, और उस तरीके से कि हम उस वाचा में से कुछ शर्तों को हम पूरा करें, तब जब परमेश्वर हमें हमारे लिए कुछ करे। तो क्या ये तरीका होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आज हम लोग इस बात के ऊपर बाइबल स्टडी करेंगे। तो आज हम जो बाइबल की प्रार्थना सीखने वाले हैं वो मन्नत के विषय में है ना। तो मन्नत अगर परमेश्वर के साथ में बाइबल में लिखा हुआ भी है कि मान सकते हैं, तो मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए, इसके विषय में हम लोग अध्ययन करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बाइबल का एक उदाहरण उठा के देखते हैं। याकूब की किताब उत्पत्ति की किताब में याकूब का उदाहरण है। उत्पत्ति की किताब उसका 28 अध्याय उसका 20 वचन मेरे साथ में पढ़िए। तब याकूब ने यह कहकर मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा, और ये परमेश्वर और ये पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूँगा। तो यहाँ पर एक प्रार्थना है। हालांकि आपको देखने में ऐसा नहीं लगता कि वो प्रार्थना परमेश्वर से डायरेक्टेड है या वो परमेश्वर को बोल रहा है, लेकिन असल में यहाँ पर और कोई व्यक्ति है नहीं, और इसलिए याकूब ये परमेश्वर की उपस्थिति में इस बात को बोल रहा है कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे। तो पहले वो परमेश्वर के साथ में एक शर्त रख रहा है कि यदि परमेश्वर मेरे साथ में रहे और परमेश्वर यदि मुझे आशीष दे, मेरी सहायता करे, मुझे सुरक्षित रखे, मुझे रोटी दे, पहनने के लिए कपड़ा दे, कुशल क्षेम से मैं जाके आऊँ, तो वो मेरा परमेश्वर ठहरेगा और मैं उसके लिए एक मंदिर बनाऊंगा, है ना। वो खंबा कहता है कि मैं खंबा खड़ा किया है, ये परमेश्वर का भवन ठहरेगा। लेकिन आज सवाल ये है कि क्या सच में ये तरीका सही तरीका है? क्या हम इस तरीके से परमेश्वर से बात कर सकते हैं? पुराने नियम में उसने ये बात की है, और इस बात के बाद में याकूब नाश नहीं हो गया है। इसका मतलब हम इस बात को समझते हैं कि ये परमेश्वर की मर्ज़ी से बाहर की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की मर्ज़ी से बाहर की कोई चीज़ यदि होती तो ये बात बोलने के बाद में याकूब जो है वो परमेश्वर के साथ में चल नहीं पाता और परमेश्वर से उसे कोई भी आशीष नहीं मिलती। लेकिन क्योंकि उसके बाद में भी याकूब परमेश्वर से आशीष पाता है, इसका मतलब ये प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा का उल्लंघन नहीं है, ये प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ नहीं है। अब चलते हैं पहला शमूएल में। इसी प्रकार की एक प्रार्थना को वहाँ पे देखेंगे जो आज की हमारी बाइबल स्टडी का मुख्य आधार है। पहला शमूएल उसका पहला अध्याय उसका 9वें वचन से लेकर और 18 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी
और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। और उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुखों पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। प्रार्थना यहीं तक है, लेकिन थोड़ा सा अंश और पढ़ लेते हैं। हन्ना मनी मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द ना सुनाई पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वो नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने न तो दाख मधु पिया है और न मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोल कर यहोवा से कही है। अपनी दासी को ओछी स्त्री न जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वो बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास न रहा। यहाँ पर मैंने आपके सामने उस पूरी घटना को पढ़ दिया। असल में प्रार्थना को भी पढ़ा है और प्रार्थना के साथ में उस पूरी घटना को पढ़ा है जहाँ पर वो इस तरीके से प्रार्थना कर रही थी। और इन दिनों में हम लोग ज़्यादातर बाइबल का वो अंश निकालते हैं जहाँ पर किसी ने कोई प्रार्थना की है और उस प्रार्थना में से हम सीखते हैं। लेकिन जैसे एलिया के समय में जब हम प्रार्थना के विषय में सीख रहे थे, तो उस प्रार्थना के अलावा भी मैंने कुछ बातें और भी आपको बताई थी जो वेदी के विषय में थी, कि परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम पहले प्रार्थना में जाने से पहले अपनी वेदी को ठीक करें और उसके बाद में वो प्रार्थना उस इच्छा के साथ में कि परमेश्वर की महिमा हो यदि हम करते हैं तो परमेश्वर जरूर उस प्रार्थना का उत्तर देते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम पूरी घटना को देखेंगे ताकि हमें ज़्यादा क्लैरिटी से पता चले कि यहाँ पर असल में हो क्या रहा है। तो यहाँ पर एल्काना नामक एक व्यक्ति है और उसकी 2 पत्नियाँ हैं, है ना। और तीसरे वचन में लिखा है कि वो पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चलाने के लिए शीलो में जाता था। वहाँ होपनी और पिनहास नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे जो यहोवा के याजक थे। और एल्काना जो है वो मेल बलि चढ़ाता था। और लिखा है, तब वह अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था। तो उसकी एक पत्नी है पनिन्ना, परंतु हन्ना को वो दूना दान किया करता था। ये उसकी दूसरी पत्नी है हन्ना। और उसके बारे में एक बात लिखी हुई है कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। 5वें वचन में लिखा है कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी और इस कारण उसकी जो सौत थी, जो पनिन्ना थी, वो उसको चिढ़ती थी, उसको चिढ़ाती थी, उसके साथ में भेदभाव किया करती थी, उसको कई तरह के शब्द बोलती होगी। जैसे आज अगर किसी स्त्री के कोई संतान ना हो तो मैं सोचता हूँ कई तरह की बातें उसको सुनाई जाती है और उसका जीना दूभर कर दिया जाता है। यहाँ पर वो एक ही घर में रहते हैं, पनिन्ना भी और हन्ना भी। और एल्काना तो उन दोनों के बीच में कुछ बोलता नहीं है, परंतु एल्काना की ज़्यादा प्रीति हन्ना के साथ में है। और जब भी कोई दान देने की बात आती है तो पनिन्ना और उसके बच्चों को जो दान देता है उससे भी बढ़कर वो दान भी हन्ना को देता है। लेकिन फिर भी क्योंकि वो चिढ़ाई जाती थी इसलिए वो हमेशा कुढ़ती रहती थी और इतना ज़्यादा तंग आ गई थी वो कि वो खाना भी नहीं खाती थी। यहाँ पर 7वें वचन में लिखा है कि वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वो रोती थी और खाना नहीं खाती थी। तो अब पहले तो यहाँ पर हम एक बात को समझ लेते हैं कि हन्ना के जीवन में जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति इसलिए नहीं है कि हन्ना के जीवन में कोई पाप है या एल्काना के जीवन में कोई पाप है, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर की एक पर्पज़ है, परमेश्वर की एक योजना है, परमेश्वर का एक उद्देश्य है जिसके कारण परमेश्वर उस आशीष को उनसे रोक के रखे हुए था। क्यों रोके हुए था? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि शमूएल जो है वो एक ऐसे समय में, इतिहास के ऐसे समय में पैदा हो जहाँ पर परमेश्वर की योजना पूरी करने के लिए उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात, शमूएल परमेश्वर का एक नाज़ीर हो,
परमेश्वर का एक चुना हुआ हो। लेकिन ये सारी बातें कैसे पूरी हो सकती थी? अगर साधारण तरीके से हन्ना को बच्चा हो गया होता तो वो कभी भी परमेश्वर से ना तो कोई वायदा करती, ना वो उसको अपना एक परमेश्वर के सामने एक नाज़ीर बनाती। नाज़ीर कौन है? जैसे उसने यहाँ पर बोला कि उसके सर के बाल नहीं काटे जाएंगे, इस प्रकार से वो नाज़ीर बने, वो परमेश्वर का चुना हुआ दास बने, वो परमेश्वर के लिए अभिषिक्त कर दिया जाए, परमेश्वर के लिए दान कर दिया जाए। ऐसी कोई भी बात वहाँ पर नहीं हो सकती थी यदि हन्ना की कोख परमेश्वर ने बंद करके ना रखी होती और हन्ना उस स्तर तक दुखी ना हो जाती कि प्रभु बस मुझे एक बार संतान दे दे, एक बार मुझे संतान मिल गई तो मैं आपके लिए उसको दान कर दूंगी। वो ऐसा मन कभी भी नहीं बनाती। तो पहली बात यहाँ से एक बात सीखी जा सकती कि कई बार हमारे जीवन में कोई घटना, कोई परिस्थिति ऐसी हो सकती है जो बहुत प्रार्थनाओं के बाद में या बहुत प्रयास के बाद में भी वो ठीक नहीं हो रही है। उसका कारण ये नहीं है कि आप पापी हैं या आपके अंदर कोई कमी है। कभी कभी उसका कारण ये हो सकता है कि परमेश्वर उस बात में अपनी महिमा लेना चाहते हैं और एक उपयुक्त समय का इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरा, आपके टेम्परामेंट, आपका स्वभाव, आपका जो जीवन है वो भी उसके योग्य बन जाए, उस बात का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इसलिए अगर कोई बात आपको नहीं मिल रही है तो परमेश्वर से शिकायत करने के बजाय परमेश्वर से ये पूछना शुरू करें कि प्रभु वो कौन सी बात है, वो कौन सी योजना है, वो क्या है जो आप चाहते कि मेरे जीवन में बदले, ताकि ये आशीष जो रुकी हुई है ये मेरे जीवन में आ सके, है ना। तो यहाँ पर पहली बात ये सीखने को मिलती। दूसरी बात, अब वो रोती रहती है, वो खाना नहीं खाती है, वो एक ऐसी स्त्री है। इस पिक्चर को आप करिए, अपने दिमाग में एक तस्वीर बनाइए, एक औरत जो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा दुखी है और उसका पति भी उससे पूछ रहा है। ऐसा नहीं है कि पति की तरफ से वो त्यागी गई है। कई बार तो पति लोग ही परवाह नहीं करते, बीवी रो रही है तो रो रही है, खाना नहीं खा रही तो नहीं खा रही है, ठीक है, परवाह नहीं। लेकिन एल्काना को परवाह है। एल्काना उससे अभी भी प्रेम करता है और वो पूछता है, हे हन्ना तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती, तेरा मन उदास क्यों है, और क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ। यानी आपस में उनका एक रोमांस है, उनका एक प्रेम है। और ऐसी परिस्थिति में ये भी बात सीखी जा सकती है कि पत्नी के जीवन में यदि कोई ऐसी बात है जिसके कारण वो दुखी है तो पति को उसका साथ बनना चाहिए, और पति के जीवन में यदि कोई ऐसी परिस्थिति है तो पत्नी को उसके साथ होना चाहिए, ताकि उस परिस्थिति के अंदर वो व्यक्ति जो है डिप्रेशन में न जाए, निराशा में न जाए, इस प्रकार से ना हो। खैर, लेकिन ये परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के चुने हुए हैं, और हर साल का उनका एक नियम है परमेश्वर को दंडवत करने का, परमेश्वर को दान भेंट चढ़ाने का। तो वो घटना अब आई है कि वो लोग वहाँ पर चले गए हैं, शीलो में चले गए हैं। खाने पीने के बाद में अब जब सब लोग रिलैक्स हो गए, उस समय हन्ना उठकर चली गई। क्यों? क्योंकि हन्ना ने तो खाना नहीं खाया है ना, क्योंकि वो तो रोती रहती थी, खाना नहीं खाती थी। सब लोग खा रहे होंगे तो कुड़ रही होगी, और जब खाना खाने के बाद सब लोग रेस्ट करने लग गए होंगे, तब वो उठकर प्रार्थना के लिए परमेश्वर के भवन में आ गई। और एली याजक वहाँ पर बैठा हुआ है, और यहाँ पर एक क्वालिफिकेशन लिखी हुई है हन्ना की प्रार्थना की। वो कह रही है, मन में व्याकुल होकर। मैंने आपको बीते दिनों में बताया था, यदि आपके पास में बोझ नहीं है तो वो प्रार्थना, आपकी प्रार्थना किसी काम की नहीं रहेगी। विश्वास, भरोसा, बोझ, ये ज़रूरी है। और मैंने आपको ये भी बोला था कि हमें जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो इस प्रकार से होना चाहिए कि फॉर्मेलिटी ना हो, है ना। और मैंने कहा था कि यदि वो दिल से निकलेगी प्रार्थना, दिल से दिल की बात होगी, तो वो प्रार्थना की जैसी सुनाई नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर जब वो कह रही है, अगर आप तस्वीर बनाएं, या अगर आपने कभी शमूएल की किताब के ऊपर आधारित कोई पिक्चर देखी हो, मूवी देखी हो, तो आपको पता चलेगा कि जब वो परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रही है तो उसकी प्रार्थना की तरह साउंड नहीं कर रही है, क्योंकि वो बिलक बिलक कर परमेश्वर के सामने रो रही है। लिखा है, वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। मैंने आपको बताया था, दिल खोल देना परमेश्वर के सामने, दिल खोल कर प्रार्थना करना, ये प्रार्थना है। फॉर्मेलिटी की प्रार्थना नहीं है। खाना खाने से पहले, कई बार मेरी भी आदत खराब हो गई है, क्योंकि रोज का ही नियम है ना, दिन में 3 बार खाना खाते हैं, तीनों बार परमेश्वर का धन्यवाद करना। तो कई बार वो लिमिटेड शब्दों के अंदर प्रार्थना जो है बन गई है, एक ही एक प्रार्थना बार बार रिपीट करते हैं। प्रभु धन्यवाद भोजनोत्सव के लिए, छुए पवित्र करे, आशीष दे, जिनको नहीं मिला उनको भी दे, परमेश्वर सारी बातों में धन्यवाद, और अपनी महिमा हमसे ले और सामर्थ दे, और ऐसे ऐसे कर, और प्रभु यीशु के नाम से। हा, ये प्रार्थना होगी।
कई बार मैं खुद सोचता हूँ, मतलब मैं प्रार्थना करने के बाद मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो फॉर्मेलिटी हो गई ना। मैं इसको बोलता हूँ प्लास्टिक प्रेयर। प्लास्टिक है ना, जैसे ये रिमोट है, ये प्लास्टिक का है। अब इसके अंदर जो बटन जैसे जैसे शेप के हैं वो सारे वैसी शेप के हैं, आप उनको दबाओ उससे वही काम होएगा जो उस बटन से होना। ऑन ऑफ का बटन है तो ऑन ऑफ ही करेगा, और वॉल्यूम कम ज़्यादा का तो वॉल्यूम कम ज़्यादा करेगा, बस बात ख़त्म। इससे ज़्यादा इसका कोई काम नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि हमारी भी प्रार्थना कई बार प्लास्टिक प्रेयर हो जाती है कि बस जो जो बात बोलने की है ये तुरंत ये बात बोली, अब हमने प्रार्थना हो गई, अब तुरंत खाना खाओ। खाना की खुशबू आ रही है इसलिए हमारी प्रार्थना जो है वो फिर निरर्थक प्रार्थना हो जाती है, फिर वो दिखावे की प्रार्थना हो जाती है। तो वो नहीं करना। प्रार्थना का मतलब ही है थोड़ा सा रुक जाओ, कोई बात नहीं, खाना कहीं भागा नहीं जा रहा, थोड़ा सा रुक जाओ और एक बार मन को बोलो कि नहीं, मुझे परमेश्वर का सच में धन्यवाद करना है। जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं खाने से पहले, तो क्या सच में हम मीन करते हैं? क्या सच में हम धन्यवाद करना चाहते हैं, या विश्वासी है नियम है धन्यवाद करके ही खाना है इसलिए बस तो धन्यवाद कर दिया? नहीं, ये बात को ध्यान देना है कि हमारी प्रार्थना जो है ऐसा एक फॉर्मूला ना बन जाए। उसके बाद में वो प्रार्थना परमेश्वर से कैसे कह रही है, हे परमेश्वर यहोवा, यदि तू अपनी दासी के, वहां पर याकूब ने क्या बोला था, यदि परमेश्वर मेरे लिए ये करे। यहाँ पर भी लिखा है यदि परमेश्वर अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे, मेरी सुधीले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे। परमेश्वर से प्रार्थना कर रही है, अपनी रिक्वेस्ट मांग रही है, जो उसके दिल का बोझ है वो परमेश्वर के सामने बिल्कुल उसने खोल दिया है और कह रही है तब मैं क्या करूँगी। यहाँ पर ये एक मन्नत की प्रार्थना है। उसने परमेश्वर से ये एक कंडीशन रखी कि प्रभु यदि मेरे लिए ऐसा करेगा तो मैं उसके बदले में ऐसा करूँगी। और आज आपको ये बात वैसे ही प्रतीत हो रही होगी जैसे हिंदू परिवार में जब हम पैदा होते हैं और बचपन से लेकर जिन परिस्थितियों में हम पाले गए थे, तो हमको जैसा सिखाया गया था तो हम भी पहले ऐसे ही करते, भगवान तू मेरे लिए करेगा तो इतने रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा, इतने रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगी। हम सभी करते थे, मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा कि आप दोषी ऐसा करते थे। और अभी भी बहुत सारे लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग अभी भी दुनिया में हैं जो इसी तरीके से ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपके सामने यहाँ पर एक डिस्टिंक्शन लाना चाहता हूँ। डिस्टिंक्शन पहले तो यही है कि वो लोग जब प्रार्थना कर रहे हैं, इस प्रकार की मन्नत भी मांग रहे हैं, तो एक अपने कल्पना से, अपने हाथों से गढ़ी हुई उस मूर्ति के सामने खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं, जो कि सच्चा ईश्वर नहीं है। सच्चा ईश्वर तो वो है जिसने हमको बनाया है। हमने जिसको बनाया है उसका ईश्वर हम है, अपनी मूर्ति का ईश्वर हम है, क्योंकि उस मूर्ति को पैदा हमने किया। हमने उसको चिकनी मिट्टी को तोड़ा, उसको गूंदा, उसको मारा, कूटा, उसके अंदर से पत्थर निकाला, उसमें पानी डाला, गूंदा, उसके बाद में उसको अच्छा बनाने के बाद उसको एक सांचे में डाला, या फिर उसको अपने हाथों से एक शेप दी, या फिर एक पत्थर लाए उसको टाँची से और हथौड़े से ले लेकर और उसको पूरा इस प्रकार से छैनी हथौड़ी से हमने उसकी मूर्ति बनाई। या हमने लकड़ी थी तो लकड़ी की कारीगरी के औजार लेकर हमने उससे जो मूर्ति बनाई। तो इस प्रकार से यदि हमने उसको बनाया है तो उसके बनाने वाले हम हैं, उस ईश्वर, उस मूर्ति के ईश्वर हम हैं। लेकिन हमको जो बनाने वाला ईश्वर है, मैं सोचता हूँ उससे प्रार्थना वो लोग नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ पर तो कम से कम हन्ना जो है उस परमेश्वर से प्रार्थना कर रही है जो सृष्टि करता है। पहली बात, कोई बात। लेकिन यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि परमेश्वर के सामने एक कंडीशन रखी गई है और मन्नत की प्रार्थना है, ठीक है। तो इसका उत्तर भी मिला उसको, लेकिन उत्तर पे चलने से पहले यहाँ पर हम थोड़ा सा और इस बात को पढ़ लें कि 12 वचन से पहले तो उसने क्या बोला, उसने परमेश्वर से बोला क्या कि प्रभु यदि तो ऐसा करेगा तो मैं उससे जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण कर दूंगी, उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। यानी कि वो परमेश्वर का नाजीर हो जाएगा, वो परमेश्वर का जन हो जाएगा, वो परमेश्वर के लिए समर्पित हो जाएगा। उसने परमेश्वर के लिए उसको डेडिकेट भी कर दिया, हाथ की हाथ ही डेडिकेट कर दिया कि प्रभु यदि मुझे देगा तो मैं परमेश्वर को दे दूंगी। अब इसके आगे एक छोटी सी बात बोल देना चाहता हूँ जो कई बार मैंने पहले भी बोली है कि वो इस प्रकार से लिखा है, जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मनी मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द सुनाई नहीं पड़ता था। तो एली ने समझा कि वो नशे में है। कई बार संसार में जो कलीसिया में जाने वाले लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, वो कई बार अपने पासबान के ऊपर, परमेश्वर के दास के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं और सारा भरोसा उसी में करते हैं। परमेश्वर की तो ज़रूरत ही नहीं है, जैसे परमेश्वर के बजाय उस दास के ऊपर ही भरोसा कर लिया, सब कुछ उसी को सौंप दिया, प्रार्थना भी करानी तो उससे करानी, उसको ईश्वर का स्थान दे दिया। लेकिन
परमेश्वर का दास, परमेश्वर का अभिषिक्त, परमेश्वर का भविष्यवक्ता, परमेश्वर का प्रेरित कभी भी परमेश्वर का स्थान नहीं ले सकता है। और इसलिए यहाँ पर एली जो है उसके मन में एक गलतफहमी आ गई है। वो क्या बोल रहा है कि ये तो ज़रूर नशे में बैठी हुई है। कई बार परमेश्वर का दास, परमेश्वर के जन भी आपकी परिस्थिति को नहीं समझ सकते हैं। कई बार वो आपके ऊपर दोष भी लगा सकते हैं। कई बार जैसे कई बार मैं आपको टोकता रहता हूँ हमेशा, कलीसिया में समय से आना चाहिए, कलीसिया में टाइम से जुड़ना चाहिए। अभी तो ऑनलाइन चल रहा है तो टाइम से जुड़ना चाहिए और हर हफ्ते होना चाहिए, हर मीटिंग में आना चाहिए। मैं भी, और कई बार आपकी उसके बैकग्राउंड में कुछ परिस्थिति हो सकती है जिसके कारण आप समय से नहीं जुड़ पाए, या फिर आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति थी कि आप ज्वाइन ही नहीं कर पाए। हो सकता है मैं उस बात को नहीं समझ सकता, लेकिन परमेश्वर समझ सकता है। तो पासबान को या अपने लीडर को, अपने गुरु को आदर देना अच्छी बात है, उनसे सीखना अच्छी बात है, लेकिन कभी भी अपने टीचर का, अपने पास्टर का, अपने प्रभु के दास का कभी भी आइडल नहीं बनाना, उसको अपना परमेश्वर का स्थान नहीं देना, है ना। उनसे भी ये गलतफहमी हो सकती है। एली तो ऐसा व्यक्ति है ना जो परमेश्वर के का याजक है, परमेश्वर के संग संग रहता है, परमेश्वर के भवन में रहता है, सेवा करता है। वो व्यक्ति भी नहीं समझ सका कि ये परमेश्वर से प्रार्थना कर रही है। वो तो कह रहा नशे में कब तक रहेगी, नशा उतार। लेकिन फिर वो बताती है, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैंने ना तो दाख मधु पिया है और ना मदिरा, मैंने अपने मन की बात खोल कर यहोवा से कही है। एक लाइन में आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। अब तक जितनी बार मैंने बार बार आपको कहा है प्रार्थना के विषय में कि प्रार्थना यह है दिल की बात परमेश्वर से कहना। ये देखिए यहाँ पर वो बात आ गई है कि वो दिल की बात जैसे दिल में है, फॉर्मेलिटी नहीं है और उसका कोई प्रोसेस नहीं है कि पहले यही बोलना है हे पिता परमेश्वर। हैं, कई बार लोगों की आदत पड़ जाती है ना, जिससे मैंने कई बार आपको पहले भी बताया है, बार बार में पिता परमेश्वर बोलते रहेंगे, बार बार में हालेलुया बोलते रहेंगे। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बनाना चाहिए। मेरी भी कुछ हद तक आदत इस प्रकार की बनी हुई, क्योंकि लगातार प्रार्थना करने के कारण बन जाती है। लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी प्रार्थना जो है वो इस प्रकार से हो कि वो दिखावा ना बने किसी भी तरीके से। सही है ना। अब उसके बाद में उसने बोला कि ठीक है, अच्छी बात है, मैं समझ गया, तो कुशल से चली जा, परमेश्वर तुझे मनचाहा वर दे। उसके बाद में 18 वचन में एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। उसने जो प्रार्थना की थी उस प्रार्थना पर हन्ना ने तुरंत विश्वास कर लिया। उसने ये समझ लिया कि मेरे परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है, इसलिए अब मुझे चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं है। बाइबल में पहले बार बार लिखा है ना, खाना नहीं खाती थी, रोती रहती है। एल्काना पूछ रहा, तो खाना क्यों नहीं खाती, खाना तो खा ले कम से कम। लेकिन अब लिखा हुआ है कि उसने खाना खाया और उसका मुंह उदास भी नहीं रहा। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें परमेश्वर पे भरोसा भी होना चाहिए कि परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। अब 20 वचन से जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जो उसने परमेश्वर से मांगा था वो परमेश्वर ने कर भी दिया, है ना। प्रार्थना जब दिल से करी गई प्रार्थना है और दिल खोलकर ईमानदारी से की गई प्रार्थना है, विश्वास से की गई प्रार्थना है, तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ। उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। और अब आप इसके बाद में इसको पूरा पढ़ तो सकते हैं, लेकिन 27-28 वचन मैं आपके साथ में पढ़ना चाहता हूँ। 26 वचन से पढ़ेंगे। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, वो एली के पास लाई है, परमेश्वर को प्रभु नहीं बोल रही है, अपने गुरु का आदर कर रही है, परमेश्वर के याजक का आदर कर रही है और कह रही है, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती रही। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुँह मांगा वर दिया है। इसीलिए मैं भी इसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ। मैं यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। उसने परमेश्वर से ये वायदा किया था, उसने ये प्रॉमिस किया था और उसने अपने प्रॉमिस को पूरा किया है ना। पहली बात तो मन्नत मांगना चाहिए नहीं मांगना चाहिए, ये अभी हम आगे चल के अपने नए नियम के ऊपर भी जाएं, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि कभी भी
जीवन जीने के सिद्धांत जो हैं वो हम पुराने नियम से डायरेक्ट नहीं बनाते। पुराने नियम के यदि कोई सिद्धांत हैं भी तो उनको हम पहले नए नियम में देखते हैं। यदि वो पुराने नियम के सिद्धांत नए नियम में भी पाए जाएं तब हम उसको सिद्धांत मानते हैं। और यदि वो सिर्फ पुराने नियम में है और नए नियम में नहीं है तो हमें थोड़ा केयरफुल हो जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार अब हम पुरानी व्यवस्था के अधीन नहीं हैं। इसलिए उन कामों को करना है या नहीं करना, या वो अब हमारे जीवन पर लागू होते या नहीं होते, इस बात को समझने की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हमने देखा याकूब ने इस प्रकार की प्रार्थना की है, यहाँ पर हमने देखा कि हन्ना ने इस प्रकार की प्रार्थना की है और परमेश्वर ने इस प्रार्थना का उत्तर भी दिया है। इसका मतलब ये प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा के विरोध में तो कतई भी नहीं है। ये प्रार्थना परमेश्वर चाहते हैं हम करें या नहीं करें, इसके ऊपर आगे विचार करेंगे, लेकिन ये प्रार्थना पाप नहीं है, ये बात हम समझ जाते हैं। अब हम लोग परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार ये बात सही है नहीं, इसको देखते हैं। व्यवस्था विवरण की किताब में आइए मेरे साथ, उसका 23 अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 23 अध्याय, उसका 21 से 23 तक हम लोग पढ़ेंगे। जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने तो उसे पूरी करने में विलंब ना करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उसे निश्चय तुझसे ले लेगा और विलंब करने से तू पापी ठहरेगा। परंतु यदि तू मन्नत ना माने तो तेरा कोई पाप नहीं। जो कुछ तेरे मुंह से निकले उसे पूरा करने में चौकसी करना। तू अपने मुंह से वचन देकर अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर यहोवा की जैसी मन्नत माने वैसी ही स्वतंत्रता पूर्वक उसे पूरा करना। यहाँ पर वो तरीका बताया गया है कि परमेश्वर से मन्नत कैसे मांग, लेकिन इसमें जो बात नोटिस करने की है कि पहली बात तो लिखा है जब तू परमेश्वर से, ऐसा नहीं लिखा है कि तुझे मन्नत मांगना ही है। जैसे लिखा है जब 10 आज्ञाएं दी थी तो उनमें लिखा था अब परमेश्वर को छोड़ के और किसी को परमेश्वर ना करना, मूर्ति मत बनाना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, हत्या ना करना, ऐसे बार बार क्लियरली लिखा है ऐसा मत करना, है ना। ऐसा नहीं लिखा था कि जब तेरे साथ ऐसा हो तो तू हत्या मत करना, जब ऐसा हो तो तू चोरी मत करना, ऐसे नहीं लिखा था। कोई कंडीशन के साथ नहीं लिखा था। वहाँ पर इंस्ट्रक्शन थी, वहाँ पर नियम था, वहाँ पर व्यवस्था थी। लेकिन यहाँ पर लिखा है जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने, तो यहाँ पर तरीका फॉर्मूला बताया गया है। इसका मतलब मान भी सकते हैं, मन्नत मांगी भी जा सकती है, और यदि नहीं भी माने तो भी पाप नहीं है। 22 वचन में लिखा है यदि तू मन्नत ना माने तो तेरा कोई पाप नहीं है। यदि तू मन्नत ना माने तो तेरा कोई पाप नहीं है। नहीं मानना तो मत मानो, कोई बात नहीं। लेकिन यदि तुमने मन्नत मानी है, जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने, तो फिर ये आपके ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि उसे पूरा करने में विलंब ना करना, क्योंकि अगर तुम विलंब करोगे तो फिर परमेश्वर उस आशीष को जो परमेश्वर ने दी थी उसको वापस भी ले लेगा। वो ले सकता है, क्योंकि आपने वायदा किया था प्रभु आप ऐसा करेंगे तो मैं ऐसा करूँगा। अब आपने जो बोला था उसको करने में आपने विलंब किया, तो हो सकता है कि परमेश्वर आपके साथ में अपनी फिर उस वाचा को पूरा ना करे, या फिर जो वाचा पूरा करके परमेश्वर ने आपको दे दिया था वो भी आपसे वापस ले लेके। लिखा है कि तेरा परमेश्वर यहोवा उसे निश्चय तुझसे ले लेगा, और ले तो लेगा, साथ में विलंब करने से तू पापी ठहरेगा। उसके बाद 23 वचन में लिखा है जो कुछ तेरे मुंह से निकले। एक बार जब आप बोलते हैं तो आपको केयरफुल होना पड़ेगा। पुराने नियम की व्यवस्था बता रहा हूँ, आज की नहीं बता रहा हूँ, ये पुराने नियम से अभी बता रहा हूँ। जो कुछ तेरे मुंह से निकले उसे पूरा करने में तू चौकसी करना। तू अपने मुंह से वचन देकर अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर यहोवा की जैसी मन्नत माने। मन्नत मांगते वक्त तुम्हारी स्वतंत्र इच्छा है। तुम ये कह सकते हो प्रभु मैं तो एक ही लड्डू, चलो मतलब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लड्डू की बात नहीं हो रही है, परंतु बात यह है कि जो भी आप कहते हैं वो आपकी मर्जी है। आप 5 किलो लड्डू बोल रहे हैं या 5 लड्डू बोल रहे हैं, वो आपकी मर्जी है। मतलब कहने मतलब लड्डू की बात नहीं है, लेकिन जो भी मन्नत के बदले में आप बोले उसमें आपकी स्वतंत्रता है। लेकिन जब आपने उसको बोल दिया है तो फिर उसको उतनी स्वतंत्रता के साथ पूरा भी करना चाहिए, विलंब नहीं करना चाहिए। ये बाइबल का तरीका है। अब नंबर्स की किताब, गिनती की किताब 30 अध्याय का 2 वचन भी हम लोग पढ़ेंगे। गिनती 30 उसका 2, वहां पर लिखा है जब कोई पुरुष यहोवा की मन्नत माने
या अपने आप को वाचा से बांधने के लिए शपथ खाए, तो वह अपना वचन ना टाले, वह उसके मुंह से निकला हो उसके अनुसार करे। पहले तो मन्नत ना माने, और लेकिन अगर मन्नत मान ली है तो जो मुंह से निकला है, जो बोला है, फिर उसको पूरा करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन यहाँ पर मैं एक और चीज़ शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूँ, क्योंकि मन्नत मन्नत शब्द जो है, सिर्फ मन्नत की बात नहीं हो रही है। मन्नत शब्द आया है, उसके बाद में वाचा बांधना शब्द आया है, तीसरा शपथ खाना, ये तीनों शब्द यहाँ पर इस्तेमाल हुए, है ना। अब इन तीनों के रेफरेंस में हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है। अब मेरे साथ में ये जो बात इन्होंने कही कि जो तूने मुंह से बोला, स्वतंत्रता से बोलना, लेकिन जब बोल दिया तो उसको पूरा करना। अब उस बात का हम देखते हैं कि इसका होता क्या है। न्यायों की किताब में आई मेरे साथ में, न्यायों की किताब उसके 11 अध्याय, उसके 34 से 39 वचन में हम लोग पढ़ेंगे। और यिप्तह ने ये कहकर यहोवा की मन्नत मानी, यदि तू निसंदेह अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे, तो जब मैं कुशल के साथ अम्मोनियों के पास से लौट आऊं, तब जो कोई मेरे भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले, वह यहोवा का ठहरेगा, और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। ये उसने बोल दिया था। मेरे भाई और बहनों, अब उसने जो मुंह से बोल दिया, अब पूरा करना है। तो 34 वचन से आगे जब हम पढ़ते हैं कि जब वो जीत करके, अम्मोनियों से जीत करके इजरायली जब वापस आए, तो लिखा है, जब यिप्तह मिस्पा को अपने घर आया, तब उसकी बेटी डफ बजाती और नाचती हुई उससे भेंट करने के लिए निकल आई। वह उसकी इकलौती थी, उसको छोड़ उसके न तो कोई बेटा था न कोई बेटी। उसको देखते ही उसने अपने कपड़े फाड़ कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने कमर तोड़ दी, और तू भी मेरे कष्ट देने वालों में हो गई, क्योंकि मैंने यहोवा को वचन दिया है और मैं उसे टाल नहीं सकता, मैं उसे टाल नहीं सकता। और उसको क्या करना पड़ेगा? होम बलि चढ़ाना पड़ेगा। तो उसने बोला कि अब तो मुझे तुझे मारना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर से मैंने वायदा किया था। और 37 वचन से क्या लिखा है? उस लड़की ने बोला कि फिर उसने अपने पिता से कहा, मेरे लिए ये किया जाए कि 2 महीने तक मुझे छोड़ दे, बस कि मैं अपने सहेलियों के साथ में जाऊं, मिलूं, पहाड़ों पर जाऊं, अपने कुंवारेपन पे रो लूं। और उसने कहा जा। तब उसने उसे 2 महीने की छुट्टी दी, इसलिए वह अपनी सहेलियों सहित चली गई और पहाड़ों पर अपने कुंवारेपन पर रोती रही। 2 महीने बीतने पर वह अपने पिता के पास लौट आई, और उसने उसके विषय में अपनी मानी हुई मन्नत को पूरा किया। उसने अपनी मानी हुई मन्नत को पूरा किया। क्या मन्नत को पूरा किया? उसने कहा था कि जब मैं कुशल लौट आऊं, तो जो कोई मेरे भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले, वह यहोवा का ठहरेगा, और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। अपने शब्दों पर ध्यान देना चाहिए था। वो चाहता तो परमेश्वर के सामने बस इतना ही बोल सकता था कि जो मेरे घर के द्वार से निकले, वह यहोवा का ठहरेगा, मैं उसको परमेश्वर के लिए अभिषिक्त कर दूंगा, मैं उसको अपने परमेश्वर के लिए दे दूंगा। तो वो हन्ना के समान, जैसे हन्ना ने शमूएल को दे दिया था, तो इस प्रकार से परमेश्वर की सेवा के लिए अपनी बेटी को दे सकता था। परंतु उसने जल्दीबाजी में एक परमेश्वर के सामने मन्नत ऐसी बोल दी कि उसने कहा, मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। उसने ये नहीं ध्यान दिया कि सबसे पहले जो दौड़ के आएगा मिलने के लिए आया, कोई इंसान ही हो सकता है, माँ आ सकती है, बेटा तो है नहीं, बेटी आ सकती है, पत्नी आ सकती है, कोई भाई आ सकता, कोई भी आ सकता है। परंतु उसने ये बोल दिया कि मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा, और इसलिए उसे होम बलि करके भी चढ़ाना पड़ा। तो ये पुराने नियम में जो मन्नत थी, ये उसका नेगेटिव साइड भी है, क्योंकि जो बोल दिया है, परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा है कि बोलने के समय आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन जब एक बार आपने बोल दिया है, उसके बाद में आपकी स्वतंत्रता खत्म हो गई है। तो इसलिए ये मन्नत मांगने की व्यवस्था पुराने नियम की थी, और इस प्रकार से वो लोग किया करते थे। अब क्या नए नियम में भी हमें मन्नत कहीं पर देखने को मिलती है? तो मेरे साथ में आइए, बाइबल के अंदर मैंने कहीं पर भी नए नियम के अंदर मन्नत को नहीं देखा, एक्सेप्ट एक ही जगह पे देखा है, यानी प्रेरितों के काम की किताब में देखा है। और 2 अलग अलग जगह पर उस घटना को मैं देखता हूँ। 2 अलग अलग घटनाएं हैं। अभी सबसे पहले मेरे साथ में पढ़िए 21 का 23 पढ़िए पहले। 21 का 23। इसलिए जो हम तुझसे कहते हैं वह कर। हमारे यहाँ 4 मनुष्य हैं जिन्होंने मन्नत मानी है। हाँ, तो उसने यहाँ पर एक बात बोली कि मैंने मतलब कुछ मसीह लोग हैं कि कुछ यहूदी लोग हैं, इन्होंने कुछ मन्नत मानी है,
और इस मन्नत को तू भी इनके साथ में पूरा कर ले। अब मेरे साथ में 18 अध्याय के 18 वचन से पढ़िए। पौलुस बहुत दिन तक वहाँ रहा, फिर भाइयों से विदा होकर किलिकिया में इसलिए सिर मुंडाया क्योंकि उसने मन्नत मानी थी, और जहाज पर सीरिया को चल दिया, और उसके साथ प्रिस्किल्ला और अक्विला थे। हाँ, उसने बस काफ़ी है। तो 2 एग्जाम्पल प्रेरितों के काम की किताब में 2 जगह एग्जाम्पल मिलते हैं, सिर्फ पौलुस का। इसके अलावा मैंने पतरस का नहीं देखा, मैंने याकूब यूहन्ना का नहीं देखा, मैंने किसी भी और का ऐसा कोई उदाहरण नहीं देखा जब उन्होंने मन्नत मानी हो। परंतु मसीही लोग मानते हैं नहीं मानते ये एक अलग सब्जेक्ट है जो हम बाइबल से पढ़ रहे हैं। लेकिन जो यहूदी लोग थे वो लोग इस व्यवस्था का, वो जो पुराने समय से जो व्यवस्था चली आ रही थी उस व्यवस्था का पालन कर रहे हैं। जो याकूब मन्नत की प्रार्थना मांगता है, हन्ना मांगती है, इस प्रकार की प्रार्थनाएं वो लोग करते रहे हैं। और इसलिए पौलुस जो है वो यहाँ पर लिखा है कि उसने अपना सिर मुंडवाया क्योंकि उसने परमेश्वर के सामने मन्नत मांगी थी। लेकिन अभी तक वो परमेश्वर के वचनों में शायद इतना मजबूत नहीं हुआ, तो इस कारण से वो अपने सर को मुंडा रहा है। क्योंकि मैं इसको पॉजिटिव साइड में इसलिए नहीं ले रहा हूँ, मैं इसको एक नेगेटिव एग्जाम्पल के रूप में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि पतरस ने इसको कभी भी नहीं किया, याकूब ने नहीं किया, यूहन्ना ने किया, यीशु मसीह ने नहीं सिखाया, किसी पत्री में नहीं सिखाया गया। तो इसका मतलब मैं ये मानता हूँ कि ये हमारे सीखने का एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन क्योंकि उसने ऐसा किया था वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब उसने यहाँ पर तो ये अपनी मर्जी से किया था। उसके बाद में जो 23 अध्याय के अंदर हमने 21 अध्याय के 23 वचन में जो हमने पढ़ा है, वहाँ पर वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है। वहाँ पर लिखा हुआ है, 21 वचन से मैं पढ़ता हूँ तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहाँ मुझ पर क्या बीतेगा। केवल यह है कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। सॉरी, मैंने 20 अध्याय का 23 वचन पढ़ दिया, लेकिन यहाँ पर से हमको उसका एक बैकग्राउंड पता चल जाता है कि वो सबके बीच में गवाही देता रहता है और यहूदियों के बीच में वो गवाही देता है। अब मैं 21 अध्याय का 23 वचन पढ़ता हूँ कि वो यहूदियों के बीच में गवाही देता है और यरूशलेम में पहुँच गया है ना। 21 अध्याय के 17 वचन में आप देखते हैं कि वो यरूशलेम में पहुँच गया है और भाई लोग बड़े आनंद के साथ में उसके साथ मिले हैं। और पौलुस हमें लेकर याकूब के पास गया, ये सारे प्राचीन इकट्ठे हो गए, वो गवाहियाँ दे रहे हैं कि परमेश्वर ने अन्य जातियों के बीच में क्या क्या काम किए हैं। तब 20 वचन में उन्होंने यह सुनकर परमेश्वर की महिमा की। फिर उससे क्या कहा? कौन लोग हैं? प्रेरित लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं। वो यहाँ पर खड़े हुए हैं, कह रहे हैं, हे भाई, तू देखता है कि यहूदियों में से कई हजार ने विश्वास किया है और सब व्यवस्था के लिए धुन लगाए हैं। उनको तेरे विषय में सिखाया गया है कि तू अन्य जातियों में रहने वाले यहूदियों को मूसा से फिर जाने को सिखाता है और कहता है कि ना अपने बच्चों का खतना कराओ ना रीतियों पर चलो। तो फिर क्या किया जाए? लोग तो अवश्य सुनेंगे कि तू आया है। इसलिए हम तुझसे क्या कहते हैं कि ये कर, हमारे यहाँ 4 मनुष्य हैं जिन्होंने मन्नत मानी है, उन्हें लेकर उनके साथ अपने आप को शुद्ध कर, उनके लिए खर्चा दे कि वो सिर मुंडाएं। तब सब जान लेंगे कि जो बातें उन्हें तेरे विषय में बताई गई उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। कहने का मतलब क्या है? यहूदियों के बीच में प्रचार करना चाहते हैं, यहूदियों को गवाही देना चाहते हैं, इसलिए कुछ हद तक कंटेक्चुअलाइज करने के लिए, अपने आप को उनके ही जैसा दिखाने के लिए कि हम तुमसे अलग नहीं हैं, देखो हम तुम में से ही एक हैं। ये उसी प्रकार की बात जो है वो पौलुस यहाँ पर कर रहा है, जिस प्रकार से आप और मैं अन्य जातियों में से निकले हुए लोग अपने समाज के, अपने जाति परिवार के लोगों के बीच में सामंजस्य बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? हम लोग कई ऐसे काम करते हैं या हमको करने पड़ते हैं जिससे हमारा संबंध उनके साथ में ख़त्म नहीं हो जाए। जैसे बेटा बहू विश्वास में आ गए, लेकिन सास ससुर या फिर पिता और माँ जो हैं वो अभी भी विश्वास में नहीं है, तो वो अपने घर में बोलते हैं हमको कीर्तन कराना है। अभी बेटा बहू जो है वो ये नहीं कह सकते नहीं नहीं तुम्हारा कीर्तन तुम जानो, हमारा कुछ नहीं है।
क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि अपने माता पिता की आज्ञाकारी रहना। तो कीर्तन में बैठना जरूरी नहीं है, परंतु अगर बाप बोलता है कि ये जाके जरा टेंट का इंतज़ाम करके आओ, टेंट लगवाओ घर में, माइक लगवाओ घर में, और ये हलवाई को लेके आओ, हलवाई को पकड़ के लाओ, ये खाना बनवाना है, तो ये भी करें या ना करें। तो इसके लिए मैंने आपको हमेशा सिखाया, इन कामों को करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आप उनके लिए खाना बनवा रहे हैं, क्योंकि ये आप सेवा का एक काम कर रहे हैं कि आप अपना अच्छा जीवन दिखा रहे हैं, परंतु आप उस प्रार्थना में या आप उस पूजा में शामिल नहीं हो रहे, क्योंकि आपका विश्वास जो है वो आपके परमेश्वर पे, सच्चे परमेश्वर पे है। सही है ना? तो आप एक ऐसे परिवार से, ऐसे समाज से आते हैं जहाँ पर बहुत सारी रीति रिवाज हैं, बहुत सारी ऐसी बातें, सांस्कृतिक बातें हैं। मैंने आपको कई बार कहा पैर छूना सही है या नहीं है। बहुत सारे मसीही ज्ञानी जो हैं वो इसके ऊपर अड़ जाते हैं कि पैर नहीं छूने। अरे मसीह में हम हो के पैर कैसे छू सकते हैं किसी के? हम तो परमेश्वर के सिवाय किसी और के सामने झुकते ही नहीं हैं। तो मैंने उसका उत्तर कई बार आप लोगों को दिया है कि मान लीजिए 6 फुट का क्रिश्चियन आदमी है, 6 फुट का मसीही आदमी है, जो परमेश्वर से बहुत प्रेम करता है, परमेश्वर की सेवा भी करता है और गरीबों को सुसमाचार भी सुनाना चाहता है। इसलिए एक ऐसे गरीब के घर में जा रहा है जो झोंपड़ी में रहता है और जिसने जो दरवाज़ा बना रखा है वो 5.5 फुट का, 5 फुट का बना रखा है, छोटा दरवाज़ा बना रखा है, और दरवाजे के जस्ट सामने उसने एक अपनी वो भगवान की पूजा करने की एक वो भी बना रखी है। अब ये अगर आदमी 6 फुट का आदमी उस दरवाजे से थोड़ा झुक के इसलिए गुजर रहा है कि सिर नहीं टकरा जाए, इसलिए वो झुक करके उसकी झोंपड़ी में जा रहा है, तो क्या उसने उस मूर्ति के सामने नमस्कार कर दिया है? उसके सामने झुक गया है? क्या उसने उस मूर्ति को आदर दे दिया है? क्या उसने मूर्ति पूजा कर ली है? नहीं। ये सामान्य ज्ञान है कि 6 फुट का आदमी 5.5 फुट के गेट में से एंटर करेगा तो उसका माथा भिड़ जाएगा, इसलिए उसको सर झुका के उस कमरे में प्रवेश करना पड़ेगा। परंतु इसका मतलब नहीं कि उसने उस मूर्ति को परमेश्वर का स्थान दे दिया है, वो तो उसके बस घर में जाने का उसका तरीका था। उसी प्रकार से सांस्कृतिक रूप से अपने माता पिता को आदर करने का जो भारतीय तरीका है अपने पैर छूने का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मसीह में हम विश्वास करते तो अपने से बड़ों के पैर नहीं छू सकते, क्योंकि बड़ों के पैर छूने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने परमेश्वर का स्थान उनको दे दे रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि ये तो हमारे परमेश्वर हैं। हम तो बाइबल के अनुसार तो पति को भी परमेश्वर नहीं कहते, पहले कहते पति परमेश्वर है। अब प्रेरणा जी कहती है अब पति परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर तो यहोवा ही है, परमेश्वर तो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। अब पति परमेश्वर नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पति से प्रेम नहीं करना और पति को उतना आदर नहीं देना जितना कि एक सांसारिक स्त्री या एक हिंदू स्त्री पति परमेश्वर बोल के देती है। बाइबल के अनुसार तो लिखा हुआ है कि पति जो है वो पत्नी का वैसे ही सर है जैसे परमेश्वर कलीसिया का सर है। तो यदि कलीसिया परमेश्वर का आदर करना चाहिए तो पत्नी को भी अपने पति का आदर करना चाहिए। परंतु इसका मतलब ये थोड़ी कि पत्नी अपने पति का आदर करे और उससे प्रेम करे, इसका मतलब उसने परमेश्वर का स्थान दे दिया, ये नहीं है। तो सांस्कृतिक रूप से हम कुछ कामों को करते हैं सिर्फ इसलिए कि हम अपने परिवारजनों के, अपनी जाति समाज के साथ में एक सांस्कृतिक रूप से उन कामों को करके और सामंजस्य बनाए रखें, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर से समझौता कर रहे हैं। ये इस प्रकार की एक घटना है कि यहूदियों के बीच में एक बात बनी रहे कि भाई हम उनको बिल्कुल ही एकदम कट करने के लिए नहीं है। तुम धीरे धीरे करके जब सच्चाई को जानोगे तो तुम अपने आप ही वो सब काम बंद कर दोगे, लेकिन अभी तो तुम उनके सामने ऐसा करो कि तुम चलो और ये 4 जनों ने मन्नत मांग रखी है, इनका पैसा वैसा दे दो ताकि वो लोग। मैं इसको एक पॉजिटिव एग्जाम्पल के रूप में प्रार्थना के विषय में नहीं देखता हूँ, परंतु एक जीवन जीने की शैली में या सेवकाई के समय में हमें कई बातों के अंदर माइल्ड होके चलना पड़ता है। समझौता नहीं कह रहा हूँ, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हमें एक माइल्ड एटीट्यूड दिखाना पड़ता है, एक दीनता का स्वभाव, एक प्रेम का स्वभाव दिखाना पड़ता है। ये उसका भाग है। लेकिन प्रार्थना के एंगल से यदि देखा जाए तो यहाँ पर पौलुस ने कोई प्रार्थना नहीं की है, उस मन्नत के से जुड़ी हुई कोई बात पूरी हो रही है, परमेश्वर ने उस प्रार्थना को उत्तर दिया है, ऐसा कोई एग्जाम्पल यहाँ से हमको देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद में बाइबल हमें और बहुत सारी बातें बताती हैं। तो आज पहले तो हम इस बात को समझ गए कि पुराने नियम के हिसाब से मन्नत मांगना न तो पाप है, न मन्नत ना मांगना ये पाप है। दोनों ही पाप नहीं है, मन्नत मांगना पाप नहीं है। लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था पुराने नियम में बताती है कि मांगी है तो पूरा करना है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने इस प्रकार का, जैसे किताब में हमको एक डिवीज़न दिखाई पड़ता है कि इससे पहले पुराना नियम, इससे पहले नया नियम,
परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर तो एक ही परमेश्वर है, उसने वायदा किया है और उसके साथ में कंडीशन रखी है, तो वो आज भी वैसी की वैसी रहती है। परमेश्वर कहता है कि मन्नत नहीं मांगो, और मांगो तो फिर उसको पूरा करो। तो बाइबल के अंदर क्या क्या चीज़ें हम लोग देखते हैं। पहली बात तो ये समझ में आ जाती है कि हम मन्नत मांगने से उससे बाउंड हो जाते हैं कि जो हमने बोला फिर हमें वो करना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते और परमेश्वर का मजाक नहीं बना सकते। जैसे मान लो आपने मेरे को बोला कि भैया आप मेरे ये काम करोगे, मैं इसके बदले में आपको 1,00,000 रुपये दूंगा, और एक अच्छा ही काम था, कोई बुरा काम नहीं था, आपने मेरे को बोला, मैंने वो काम आपका कर दिया, और बाद में बोले अरे काहे कि 1,00,000 रुपये, इस काम के कोई 1,00,000 रुपये बनते हैं क्या, ये लो 5,000 रुपये ले लो, तो वैसे तो कोई हमें तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, ऐसा आप बोल सकते हैं। लेकिन मेरे साथ में याकूब की किताब उसका 5वां अध्याय का 11-12 वचन जरा पढ़िए। पर हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ ना खाना, न स्वर्ग की, न पृथ्वी की, न किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो। बाइबल बताती शपथ। शपथ मैंने आपको 3 शब्द गिनाए थे ना, मैंने क्या क्या शब्द बोले थे। सबसे पहले मैंने कहा था मन्नत, दूसरा मैंने कहा था वाचा बांधना, और तीसरा मैंने कहा था शपथ खाना। शपथ खाना को कहीं कहीं पे लिखा है कसम नहीं खाना, कसम खाना, ये उसके विषय में भी है। अब गलातियों के अंदर भी पढ़िए, 6 का 7 भी पढ़िए जरा मेरे साथ में। तो मैंने आपको बोला था कि आपने मुझे 1,00,000 रुपये का मुझसे काम कराने के बाद में फिर आपने बोला अरे मैं तो मजाक कर रहा था। तो यहाँ पर बाइबल के अंदर 6 अध्याय के 7वें वचन में लिखा है कि धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है उसको काटेगा। क्योंकि आप बाइबल में नए नियम में लिखा हुआ है शपथ ना खाना, न स्वर्ग की, न पृथ्वी की, न किसी और वस्तु की। तो इसका मतलब यह है कि शपथ नहीं खाना, कसम नहीं खाना, वाचा मत बांध लेना इस प्रकार की जिसको तुम पूरा ना कर सको, क्योंकि अगर तुमने वाचा बांधी है तो फिर पूरा करना है। आप परमेश्वर से वायदा करते प्रभु आप मेरे लिए करेंगे तो मैं ये करूँगा। तो मैंने जैसे आपको बताया कि ये पाप तो नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने न तो पुराने नियम में इस बात की कोई सज़ा दी थी, बल्कि परमेश्वर ने इसकी प्रॉपर व्यवस्था बताई थी कि अगर करो तो ऐसे करना। लेकिन फिर उसका दंड भी बताया था कि यदि आपने उसको नहीं किया तो उसका दंड भी है। तो अब यहाँ पर नए नियम में आकर उसका जो पैरेलल है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि शपथ ना खाना, न स्वर्ग की, न पृथ्वी की, न किसी वस्तु की, बल्कि तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ, ना की ना। इसका मतलब यह है कि किसी बात के लिए ऐसी बात, न तो किसी मनुष्य से इस प्रकार का शपथ खाना, न वायदा करना, और न परमेश्वर के सामने इस प्रकार की कोई बात बोलना कि तुम उसको पूरा ना कर सको और बाद में तुम्हें उससे पलटना पड़े। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब आप परमेश्वर को नीचा ठहरा रहे, आप परमेश्वर का मजाक बना रहे, जो कि परमेश्वर का मखौल उड़ाना है, और परमेश्वर ठट्ठे में नहीं उड़ाया जाता। मलाकी 1 अध्याय उसका 14 वचन भी मेरे साथ में पढ़िए। मलाकी 1 उसका 14 पुराने नियम की किताब में है। मलाकी 1 अध्याय 14 वचन लिखा हुआ है, जिस छली के झुंड में नर पशु हो परंतु वह मन्नत मानकर परमेश्वर को वर्जित वस्तु चढ़ाए वो श्रापित है। मान लीजिए आपने परमेश्वर से कुछ वायदा तो कर दिया कि प्रभु मैं ऐसा करूँगा, लेकिन बाद में आपने कह दिया अरे नहीं प्रभु ये तो नहीं, फिर चलो इसके बदले में मैं यही कर देता हूँ। आप सोचे परमेश्वर का फ़ायदा उठा लें। यहाँ पर लिखा है कि उसके पास में नर पशु है परंतु मन्नत मांगने के बाद में वो पलट जाए और वो वाला पशु तो देना ही और दूसरा पशु देने के लिए चढ़ाए, वर्जित पशु चढ़ा दे। तो लिखा है कि परमेश्वर के सामने वो श्रापित है। मैं तो महाराजा हूँ, मेरा नाम जाति जाति में भय योग्य है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मत्ती 5 उसका 34 से 37 भी पढ़ लेंगे। नए नियम की पहली किताब मत्ती 5 उसका 34 से 37। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कभी शपथ न खाना, न तो स्वर्ग की क्योंकि वो परमेश्वर है, न परमेश्वर का सिंहासन है, न धरती की क्योंकि वो उसके पाँव की चौकी है, न यरूशलेम की क्योंकि वो महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ न खाना क्योंकि तू एक बाल को भी उजला न काला कर सकता है, परंतु तुम्हारी हाँ की हाँ, नहीं कि नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई से होता है। प्रभु यीशु मसीह ने भी इसी बात को अपने शब्दों में सिखाया कि शपथ नहीं खाना। हम बहुत जगहों पर शपथ खाते हैं, जैसे मनुष्य के सामने कई जगह शपथ खाते हैं। मैं बताऊं कैसे आपको। जब आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आपको उसमें दिखाना पड़ता है कि मेरी इतनी कमाई है। लोन लेते हैं, आपको दिखाना पड़ता है कि मेरी इतनी कमाई है, उसके बदले में आप लोन लेते हैं। देखिए कुछ परिस्थितियां तो आज के जीवन में ऐसी हैं कि लोन से पूरी हो सकती हैं। होम लोन है, कार लोन है, मैरिज लोन है,
मैं उसके विषय में आपको डायरेक्ट कुछ नहीं बोल सकता। मैं यही कह सकता हूँ कि परमेश्वर से प्रार्थना करें ताकि आपको ऐसी परिस्थिति में ना जाना पड़े। परंतु साथ के साथ में मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि हम कई बार, क्योंकि मैंने 3 शब्द बोले ना, एक शब्द क्या बोला मैंने, कौन सा शब्द बोला सबसे पहले? मन्नत। मन्नत हम परमेश्वर के साथ में मानते हैं। दूसरा वाचा। वाचा हम लोग परमेश्वर के साथ में भी बांध सकते हैं, जैसे इन लोगों ने मन्नत में परमेश्वर से जो प्रार्थना करी वो एक तरह की वाचा भी थी कि प्रभु आप ये करेंगे तो मैं ये करूँगा। वाचा का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टी कुछ कुछ प्रॉमिस करती है कि प्रभु आपकी तरफ से आप ये कर दीजिए, मेरी तरफ से मैं ये कर दूंगा। ये प्रॉमिस होता है और उसमें दोनों पार्टी बाउंड हो जाती हैं फिर। तो उसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट हम संसार में भी करते हैं, जैसे कि मैंने कहा क्रेडिट कार्ड का, लोन का, इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा क्या बोला, कौन सा शब्द था? शपथ। शपथ हम किसकी खाते हैं? कई लोग पहले भगवान की कसम खाते थे, कोई बोल तेरी कसम पहले तो जिसको मारना हो तो बोल तेरी कसम, उसके सर पे हाथ रखते। अब तो खैर हम इस बात को मानते नहीं हैं, लेकिन बाइबल का परमेश्वर कहता है शपथ ना खाना। तो मैं जब इन सारी बातों का निचोड़ निकाल के आपके सामने रखता हूँ तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि परमेश्वर की दृष्टि में मन्नत मांगना पाप तो नहीं है, परंतु आपके और मेरे लिए नए नियम में ये कोई तरीका भी नहीं है कि जिसको हम करें। मैं आपको ये बाध्य नहीं कर सकता कि आप ऐसा नहीं करें, क्योंकि ये बाइबल की शिक्षा नहीं है। मैं ये आपको इसलिए नहीं रोक सकता क्योंकि बाइबल ये नहीं कहती कि ऐसा मत करो, ये पाप है। अगर बाइबल ये कहती कि ऐसा करना पाप है तो ज़रूर मैं आपको टोक देता और मैं आपसे कहता कि ऐसा मत करना। जैसे मैं व्यभिचार के बारे में आपसे कह सकता हूँ, मैं चोरी के बारे में आपसे कह सकता हूँ, मैं क्रोध में पाप करने के विषय में आपसे कह सकता हूँ, शराब पीने के बारे में मैं आपसे कह सकता हूँ, परंतु मैं मन्नत मांगने के विषय में आपसे नहीं कह सकता, क्योंकि पुराने नियम से लेकर ये व्यवस्था चली आई थी। पौलुस तक ने भी उस काम को किया। लेकिन प्रार्थना के विषय में जितनी बातें हम सीख रहे हैं उसके अंदर ये आज की जो बाइबल स्टडी है ये एक तरह से उस सीरीज़ का पार्ट है जिसमें हम कह सकते हैं हाउ नॉट टू प्रे। अब तक जितनी बाइबल स्टडी हम कर रहे थे उसमें हम ये सीख रहे थे प्रार्थना कैसे करें, लेकिन आज की बाइबल स्टडी में हम जो सीख सकते हैं वो ये है कि हम प्रार्थना कैसे ना करें। क्योंकि मन्नत मांगना ईजी तो है, परमेश्वर से कुछ भी वायदा आप कर सकते हो, प्रभु से कह सकते हो प्रभु मेरी ये ज़रूरत आप इसको पूरा कर दे, मैं आपके लिए ये करूँगा। लेकिन बाद में यदि आप उस बात को पूरा ना कर सके तो वो तो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। उसने कहा कि जो वाचा करके और बदलता है वो श्रापित है। वो परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर मखौल में नहीं उड़ाया जाता, ठट्टों में नहीं उड़ाया जा सकता। परमेश्वर को वायदा करके नर पशु का वायदा करके और फिर वर्जित पशु चढ़ाना या कुछ वायदा करके कुछ और चढ़ाना, ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। इसलिए नए नियम के प्रार्थना करने वाले लोगों, मेरे भाई बहनों, मैं आपसे कह सकता हूँ कि मन्नत मांगकर प्रार्थना करना ये नए नियम के अंदर एक एडवाइज्ड तरीका नहीं है, वो तरीका नहीं है जिसकी सलाह मैं आपको परमेश्वर के वचन के हिसाब से दे सकूं। तो यहाँ पर हमारी बाइबल स्टडी को आज हम क्लोज़ करेंगे। मन्नत के विषय में हमने इस बात को सीखा है कि पुराने नियम में इस प्रकार के उदाहरण हैं जहाँ पर याकूब ने परमेश्वर से मन्नत मांगी और उसने आशीष पाई और उस वायदे को पूरा किया। उसके बाद में हमने उदाहरण देखा हन्ना का, जिसने परमेश्वर के सामने मन्नत मांगी, उसने प्रार्थना की, उस आशीष को पाया और बाद में उसने अपनी उस मन्नत को पूरा किया। परंतु उस मन्नत को मांगने का एक तरीका हुआ करता था जो परमेश्वर ने स्थापित किया था। और मन्नत नहीं मांगे तो हम किसी ऑब्लिगेशन के अंडर में नहीं है, क्योंकि वो पाप नहीं है। लेकिन यदि हम मन्नत मांगते हैं तो वो पुराने नियम का तरीका है, और जब हम मन्नत को मांगते हैं तो हम अपने आप को वापस पुराने नियम की उन कंडीशंस के अंडर में ले आते हैं जो परमेश्वर ने व्यवस्था बताई थी कि इस तरीके से मांगी जाएगी मन्नत। तो यदि आज हम उस बात को करते हैं तो फिर हमारे ऊपर वो कंडीशन भी आ जाती है कि हमें उसको पूरा करना भी ज़रूरी है। और जल्दीबाजी में यदि कोई वायदा आपने कर दिया, जैसे कि हमने यिप्तह के जीवन में देखा, उसने जल्दीबाजी में बोल दिया कि जो भी कुछ होगा तो मैं तो होम बलि चढ़ा दूंगा, और अंत में उसको अपनी बेटी को होम बलि करना पड़ गया, जो मैं सोचता हूँ कि बहुत ही दुख की भी बात है। उसका अपना दिल फटा जा रहा था, लेकिन परमेश्वर के सामने वो अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता था, क्योंकि उसकी सज़ा उसको भी मिलती और शायद उसके घराने को भी मिलती और शायद इजराइलियों को भी मिलती। तो इस प्रकार से हम अपने परिवारजनों के लिए श्राप का कारण ना बने। हम अपने किसी परिवार के या अपने साथ काम करने वालों के या हमारे कलीसिया के लिए या हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए हम किसी ठोकर का या नाश का कारण ना बने। इसके लिए
बेहतर है कि हम इस प्रकार की कोई वाचा ना बांधें, इस प्रकार की कोई शपथ ना खाएं, इस प्रकार की कोई मन्नत ना मानें। आमीन। बोले यीशु मसीह की जय। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।